आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है? 20% C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल का एक नमूना जल में विलय है, मोल अंश की आपको गणना करनी है। ठीक है, मोल अंश सबसे पहले हमारे पास क्या है? C2H6O2 कितना है? 20%। दूसरा क्या है आपका? जल है। देखो यहाँ पे ये 20% है, आपको फिर से वही विलयन, अगर ये 20% है तो H2O कितना हुआ? 80%। ओके, आपको जब तक आप इन दोनों के मोल नहीं निकाल लेंगे तब तक आप मोल अंश की गणना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसके मोल निकाल लेंगे, वाटर के मोल निकाल लेंगे, दोनों के मोल निकाल के आपके क्वेश्चन फिनिश। तो C2H6O2 के मोल, ये क्या होता है? भार अणुभार। भार कितना है? 20, C 12 × 2 प्लस 1 6 प्लस 16 × 2 कितना? 20/60। 0 6 से डिवाइड करोगे 0.20 हो जाएगा, 6 3, तो आपके मोल 0.322 इसके मोल। अब इसी तरीके से वाटर के निकाल लो, H2O के मोल 80/1 × 2 प्लस के 16, 80/18 तो 4.44 दोनों के मोल आ गए। अब आपको मोल अंश की गणना करनी, जिसके भी मोल अंश आपको निकालने हैं आप आ जाइए। तो आप हम सबसे पहले C2H6O2 के मोल अंश क्या था? C2H6O2 के मोल बाई C2H6O2 प्लस के H2O के कुल मोल। ओके, C2H6O2 के कितने आए थे? 0.322 प्लस 4.44 0.322 दोनों का ऐड करो, 426 426 3.22 ये हो जाएगा 426 47 पॉइंट से 322 बाई, अब ये कितना रह गया? 47/62। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 0.068। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश आपके 0.68 डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था? 20% C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल का एक नमूना जल में विलय है, मतलब ये इसमें घुला हुआ है। इसके मोल अंश की आपको गणना करनी है। मोल अंश का मेथड क्या है कि जब तक आप जिसमें जो घुल रहा है, जिसमें आप उसे घोल रहे हो, जब तक आप दोनों के मोल नहीं निकाल लेंगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपने देखा कि 20% एथिलीन ग्लाइकोल है तो कितना बचा? 80% जल, तो 80% आपने यहाँ पर रख लिया। आपने एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकाल लिए, भार बटे अणुभार, भार इसका आपको पता है 20% है, अणुभार आपने यहाँ पे काउंट किया 60 से डिवाइड किया, तो ये आपका ओके। फिर H2O 80% है
H2O के 80/18 4.44। जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर फिनिश। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन पे आप चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था? 6% यूरिया NH2CO NH2, मतलब 6% आपका यूरिया था जो 1 विलियन में घुला है, विलियन में घुला है। आपको क्या निकालना है? इसके मोल अंश की गणना करनी है। यूरिया के आपको मोल अंश की गणना करनी है। तो मतलब देखो 6% NH2CO NH2 मतलब यूरिया का एक सॉल्यूशन है जिसमें इसके 6% है। ठीक है, आपको इसके मोल अंश की गणना करनी है। तो ये सोचो कि जो विलियन है वो विलियन कोई लिक्विड होगा, यूरिया उसमें घुला होगा। ठीक है, तो जब यूरिया उसमें घुला होगा तो जब 6% इसके है तो उसके कितने बचे? बताओ। NH2CO NH2 ये कितना है? 6%। तो आप H2O ये कितना बचा? 94%। ठीक है, अब आप यहाँ से लो, सबसे पहले आप इसके मोल निकाल लो। कितना? 6/n कितना होता है आपका? 14 प्लस 1 × 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 × 2, 6/14 प्लस 2 इतना 16, 28, 44, 58 और मतलब 60, 0.1। आगे H2O के निकाल लो। H2O के मोल 94/18, 5.18 कितना? 4 पॉइंट लगाए 40। ठीक है, 18 दूनी 36, फिर कितना? चलो यहीं तक ले लेते हैं 5.2। आगे दोनों के मोल आपको NH2CO NH2 का मोल अंश निकालना है। तो NH2CO NH2 के मोल बटे NH2CO NH2 प्लस H2O के कुल मोल, इसके कितने आए हैं? 0.1, 0.1 प्लस 5.2, 0.1 बाई ये कितना हो जाएगा? 5.3, पॉइंट से 0.1/53। ठीक है, से डिवाइड करो आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सकते हो। यही है कि जब तक आप पिछला कंफर्म नहीं करोगे तब तक आगे आप नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ओके।